अगर तुम इस वीडियो को फुल वॉच करते हो और इस वीडियो की बताई गई की पॉइंट को अगर तुम अपने लाइफ में यूज़ करते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम अपने लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हो। तो आज हम बात करेंगे डेविड कोगन्स के बारे में। और अगर आप डेविड कोगन्स को नहीं पहचानते हो तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। डेविड कोगन्स का डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस दुनिया भर में फेमस है, क्योंकि डेविड कोगन्स अपने डिसिप्लिन और माइंडसेट को यूज करके 17 घंटे में 4030 पुशअप मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और फिर 19 घंटे में 101 माइल भागकर फिर से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसलिए डेविड कोगन्स का डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस दुनिया भर में मशहूर है। तो आई होप आप जान गए होंगे डेविड कोगन्स को अच्छी तरह से, और ये भी जान गए होंगे कि डेविड कोगन्स का डिसिप्लिन और माइंडसेट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो पे डेविड कोगन्स का डिसिप्लिन के बारे में ही डिफाइन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से चैनल यहाँ पे सेव हो जाता है। कोगन्स अपने रूम में एक अकाउंटेबिलिटी मिरर रखते हैं, जिसमें वो अपने गोल्स और चैलेंज को अपने साथ होनेस्टली वे में सामना करता है। उस मिरर पर वो अपने वीकनेस और इम्प्रूवमेंट का नोट चिपका के रखते हैं, जो उनको कंसिस्टेंटली याद दिलाता है कि उन्हें क्या अचीव करना है और कैसे बेटर बनना है। So the accountability mirror is something that I kind of came up with in high school. Like I said, I started shaving my head when I was 16. नंबर 2, नो एक्सक्यूज एटीट्यूड। कोगन्स का मानना है कि इंसान को अपने दिमाग में किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। कोगन्स हमेशा कहा है, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज। कोगन्स दर्द और अनकंफर्टेबल सिचुएशन को अपने स्ट्रेंथ के तौर पर यूज करते हैं। That's why right now you see me looking right in your eyes. What the hell is you've been saying right now? नंबर 3, एम्ब्रेस द सक। डेविड कोगन का एक फेमस क्विट है जिसका नाम है एम्ब्रेस द सक। मतलब जो भी मुश्किल या टफ सिचुएशन आए उसको एक्सेप्ट करो और उसमें सरवाइव करने का सीखो। कोगन्स कहते हैं कि अनकंफर्टेबल होने पर ही ग्रोथ मिलता है, और वो अपने कंफर्ट जोन को हमेशा पुश करते हैं। I always equated training to mental toughening. Like it always looked brutal. People waking up early and doing all these things and it looked horrible. एंड नंबर 4, 40% रूल। कोगन का एक कॉन्सेप्ट है जिसे वो 40% रूल कहते हैं। उनका मानना है कि जब कोई इंसान अपने काम करते हुए मैक्स लिमिट पर पहुंच जाते हैं तो वो बस 40% तक ही पहुंचते हैं, बाकी की 60% दिमाग और विली पावर से निकलता है। इस रूल के थ्रू कोगन्स अपने बाउंड्री को हमेशा पुश करते हैं। This is the 40%. When you quit, your mind says we're done. So it doesn't expand. There's no expansion when you quit. When you say fuck you. तो आई होप आपको ये 4 की पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।